students, today we are discuss lecture number 6 of a nutrition in plants. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हमने क्या किया हुआ है, एक बार रिकैप कर लेते हैं जस्ट 2 मिनट्स। देखो सबसे पहले शुरुआत किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले जो लेक्चर हुआ हमारा फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, बराबर है। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, तो न्यूट्रिशन मतलब क्या हो रहा था स्टूडेंट, सिंपल ग्रो, बराबर है, ग्रो एंड डेवलपमेंट, बराबर है। फूड से क्या मिलता है, हम क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसे बोला था हम न्यूट्रिशन प्रोसेस। और हमारा जो फूड है उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बाद में देखा न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स के बाद में हमने देखा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या देखा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या हो गए स्टूडेंट्स, चले गए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, बराबर है। मतलब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को ही क्लासिफाई किया 2 टाइप्स में। एक था आपका कौन सा, ऑटोट्रॉप्स, और एक था आपका हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मतलब क्या हो रहा था, सेल्फ जनरेटेड, मतलब खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसमें आ रहे थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बराबर है, जो कि खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले स्टडी की हमने किसके बारे में, ऑटोट्रॉप्स के बारे में। तो उसमें कौन से आ गए हमारे, हमने देखा ग्रीन प्लांट हमारे सराउंडिंग में जितने भी है स्टूडेंट्स, वो किसमें आ गए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉप्स में। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, खुद का खाना क्या करते हैं स्टूडेंट्स, खुद ही क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। देन हमने क्या देखा, वो खुद का खाना खुद किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हमने स्टडी की एक प्रोसेस स्टूडेंट, जो कि कौन सी प्रोसेस थी हमारी, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस थी स्टूडेंट्स, वो हमने स्टडी की, एक इक्वेशन बनाया, एक केमिकल रिएक्शन बनाई, उसको अलग अलग में बांटा, प्रोडक्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है वो समझा, और इसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी हमने क्या किया, लिखकर देखा स्टूडेंट्स। और मैंने आप लोगों को बैलेंस करके भी दिखाई थी स्टूडेंट्स रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट लेक्चर हुआ स्टूडेंट्स हमारा, उसमें हमने क्या देखा, डिस्कस किया कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है स्टूडेंट, उसमें नेसेसरी कंडीशंस क्या चाहिए, आप लोगों को क्या क्या किसकी जरूरत है वो प्रोसेस होने के लिए। तो हमने देखा कि हमें समझा कि क्या कितनी चीजों की जरूरत है, तो 4 चीजों की। सबसे पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहां से मिल रहा था, एयर से, थ्रू स्टोमेटा, बराबर है। उसके बाद वाटर, वाटर कहां से मिल रहा था, थ्रू रूट्स, सॉइल के जरिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, क्लोरोफिल, जो कि कहां प्रेजेंट था, सेल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट था, ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसे क्या बोला हमने, क्लोरोफिल। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो था कौन सा, सनलाइट स्टूडेंट। सनलाइट कहां से मिलता है हमें पता है, डायरेक्टली फ्रॉम सन, ठीक है। तो ये चीजें नेसेसरी कंडीशंस में देखी। उसके बाद हम चले गए हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेकंड, कौन सा था स्टूडेंट्स, आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन सा था, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने स्टूडेंट्स अब तक देखा हुआ है, सबसे पहला हमने देखा कौन सा, पैरासिटिक, बराबर है। क्या देखा, पैरासिटिक, बराबर। पैरासिटिक मतलब में इसमें देखा हमने कि वो क्या हो रहा था, एक जो प्लांट था वो क्या हो रहा है, होस्ट प्लांट के इस पे, होस्ट प्लांट के ऊपर जाके क्या कर रहा था, उसे फोल्ड अप कर रहा था, उसे राउंड अप कर रहा था, और उसको जाके हॉस्ट्रिया कुछ रूट क्रिएट कर रहा था, और उसकी जो फूड वाली सिस्टम थी, फ्लोएम सिस्टम, उसको डिस्टर्ब करके क्या कर रहा था, अपनी जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, वो क्या कर रहा था, फुलफिल कर रहा था। तो वो क्या हो गया, सिंपल किसके ऊपर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड हो गया, तो होस्ट प्लांट के ऊपर, जो कि क्या था, ग्रीन प्लांट था, वो खुद का खाना क्या कर रहा था, खुद प्रिपेयर कर रहा था। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई थी आप लोगों को समझाने के लिए। और हम ना जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ स्टूडेंट, उसमें हमने डिस्कस किया है कौन सा, सैप्रोफिटिक प्लांट्स, जो कि हमारा सेकंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ रहा था, कौन सा, सैप्रोफिटिक प्लांट। और हमने उसमें देखा स्टूडेंट्स कि जैसे कि मशरूम के बारे में पढ़ा हमने, ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड के बारे में मैंने बताया, उस पे फंगस आती है। तो ऐसे प्लांट जो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, किस पे ग्रो होते हैं, तो डेड एंड डिकेड मटेरियल पे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स। तो उन्हें क्या किया जा रहा है, हम क्या बोलेंगे उन्हें, सैप्रोफिटिक प्लांट्स। मैंने बताया किस तरह से, अगर सॉफ्ट रहा तो वो क्या, सॉरी हार्ड रहा तो वो क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, डिसॉल्विंग सब्सटेंस क्या करते हैं, केमिकल क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और अगर सीक्रेट कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वो उन्हें डिसॉल्व फॉर्म में लेके बाद में उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसे क्या करते हैं,
एब्सॉर्ब करते हैं और खुद की जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, पूरी करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा थर्ड वाला जो प्लांट्स है उसे क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें देखना है। ठीक है, वो कौन सा है स्टूडेंट, सिंपल आप लोगों का सिम्बायोटिक प्लांट्स। कौन सा है, सिम्बायोटिक प्लांट्स। मैं बार बार बता रहा हूँ स्टूडेंट, चैप्टर बहुत आसान है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंसेप्ट नहीं समझ रहा है तो आपको मुझे डायरेक्टली क्या करना है, कॉल करना है, अदरवाइज व्हाट्सएप पे क्या करना है, मुझे पूछना है। मतलब मुझे जब वक्त होगा मैं आपको क्या करूंगा स्टूडेंट्स, कॉल करूंगा। ठीक है, तो देखो क्या है हमारा आज का टॉपिक, सिम्बायोटिक प्लांट्स। देखो स्टूडेंट, सिम्बायोटिक प्लांट्स मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक, सिम्बोसिस। ठीक है, तो सिम्बोसिस भी कहा जाता है इसे, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डायरेक्टली सिम्बोसिस प्रोसेस भी कहा जाता है। अब सिम्बोसिस प्रोसेस इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें ये जो हमारा प्लांट्स है, ठीक है, जिसे हम सिम्बायोटिक प्लांट्स कहेंगे, इसमें क्या होता है, टू टाइप्स के डिफरेंट प्लांट्स क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होता है, मतलब हम बोलेंगे कि ये दो मिलके क्या करते हैं, कुछ रिलेशनशिप बनाते हैं आपस में और क्या करते हैं, अपनी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक समझो कि ये सारी की सारी प्रोसेस किसके लिए चल रही है स्टूडेंट, तो फूड के लिए, बराबर है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, सर्वाइव करना है, उसके लिए हम क्या चल रही है, फूड चाहिए। तो देखो अब क्या होता है, कुछ जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में समझो, बराबर है। अब ह्यूमन बीइंग्स में अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, बराबर है, अमीर है समझो, उनके पास क्या है, पैसा है, वो क्या कर सकते हैं, बाहर से जाके मार्केट से क्या कर सकते हैं, धान ला सकते हैं, बराबर है, लेकिन उन्हें पकाना नहीं आता, तो वो क्या करेंगे, किसी को सर्वेंट को रखेंगे और उससे क्या करवा लेंगे, फूड को क्या करवा लेंगे, प्रिपेयर करवा लेंगे। मतलब क्या हो गया, एक जो आपका मालिक था, बराबर है, जो उसके पास पैसा था, और एक सर्वेंट था, वो क्या कर रहा था, खाना बना रहा था। तो इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि चलो तुम मुझे पैसे दो, मैं सामान लाके दो, मैं आपको खाना खिला के क्या करूंगा, खिलाऊंगा, मैं भी खाऊंगा और आपको भी खिलाऊंगा। तो ये क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोला है बायोलॉजी के लैंग्वेज में से। मतलब क्या है, दोनों जो आदमी है आप लोगों की, बराबर है, उन दोनों आदमी को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, खाना दोनों को मिल रहा है। मतलब एक आदमी क्या कर रहा है, कुछ रिक्वायरमेंट क्या कर रहे हैं, पूरी कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, कुछ रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आप लोगों को सामान लाके दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, सामान से क्या कर रहा है, आपका खाना बना रहा है, और खा कौन रहे हैं, लेकिन दोनों भी क्या कर रहे हैं, उसे ईट कर रहे हैं, फूड ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप होगी, जो दोनों के दोनों जो आपके ह्यूमन बीइंग्स है, अदरवाइज जो लोग हैं, उनको बेनिफिशियल होगी, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। उसे क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। अब प्लांट के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। अब देखो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन क्या होता है, वो इतने सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते कि वो खुद का खाना खुद बना पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर तरीके से वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो क्या होते हैं, किसी और के ऊपर भी क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऐसा कोई प्लांट ढूंढते हैं अपने जैसा कि जिसको क्या है, कुछ जरूरत है क्लोरोफिल की, जिसके पास वाटर अवेलेबल है तो क्लोरोफिल की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास क्लोरोफिल है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में डिसाइड करेंगे, तू मुझे क्लोरोफिल दे, मैं तुझे वाटर दूंगा, दोनों का इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं, तू भी खा और मैं भी खाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप होती है स्टूडेंट, ये इस सिम्बायोटिक प्लांट्स में क्या होती है, कैरिड आउट होती है, परफॉर्म होती है। वही समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो क्या है दिया हुआ, सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स मतलब क्या है स्टूडेंट, सिंपल, डेवलप एन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स। मतलब क्या है, यहाँ पे बोला हुआ है डेवलप एसोसिएशन मतलब बोला मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप। हम बोलते हैं ना कि मेरी उसके साथ एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है, मतलब क्या हो रहा है, हम दोनों में क्या अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी है। ठीक है, मतलब समझ लो कि आपकी किताब में इसका लीचिंग का एग्जांपल दिया हुआ है। देखो लीचिंग का एग्जांपल मतलब क्या, ये समझो, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर मतलब क्या है, मैंने बताया आप लोगों को, जैसे कि वो आपका जो मालक है और सर्वेंट है, दोनों को क्या हो रहा है, खाना तो दोनों को मिल रहा है, तो ये क्या है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, बराबर है। तो ये भी जो प्लांट्स में ये सिम्बायोटिक प्लांट्स होंगे, अदरवाइज जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होगी उसमें क्या होगा, दोनों भी क्या है, प्लांट्स को क्या होगा, बेनिफिटेड होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, दोनों को क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट्स। देखो उसके बाद क्या है, वन प्लांट प्रोवाइड्स शेल्टर व्हाइल द अदर प्रोवाइड्स नरिशमेंट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक प्लांट्स। मतलब सिंपल कि एक प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है,
अदरवाइज क्लोरोफिल प्रोवाइड कर रहा है। अभी यहाँ पे हम लीचेन की बात कर रहे हैं, अदरवाइज जो भी कोई एग्जांपल की बात करेंगे तो हर एक जो एग्जांपल्स है, हर एक एग्जांपल में क्या होता है स्टूडेंट, जो रिक्वायरमेंट करता है प्लांट्स वो अलग अलग होती है। कुछ क्लोरोफिल प्रोवाइड करते हैं, कुछ वाटर प्रोवाइड करते हैं, कुछ शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ नरिशमेंट मतलब मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, कुछ जैसे जैसे प्लान बदलेगा तो क्या हो जाएगा, मिलने वाला जो रिक्वायरमेंट है, जो उससे मिलने वाली रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, सिर्फ समझने का मीनिंग है कि एक प्लांट क्या करेगा, कुछ देगा तो दूसरा भी क्या करेगा, देगा, कुछ ना कुछ देगा, और इन दोनों रिलेशनशिप बना के क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपस में फूड को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन प्लांट प्रोवाइड शेल्टर, मतलब शेल्टर दे रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है स्टूडेंट, तो प्रोवाइड कर रहा है उसे नरिशमेंट, मतलब कि चलो ग्रो होने वाले के लिए। ठीक है, और इसी तरह के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहा गया है, सिम्बायोटिक प्लांट्स। और इसने हमारी किताब में एग्जांपल दिया हुआ है कौन सा, लीचेन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, लीचेन। अब लीचेन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वो है सिम्बायोटिक प्लांट्स। लीचेन में क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्गी एंड फंगस क्या होता है, प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या होता है, अल्गी एंड फंगस। अब देखो स्टूडेंट, आप लोगों ने दोनों भी प्लांट देखे हुए हैं, कौन सा, एक देखा हुआ है अल्गी, ये दोनों। लीचेन मतलब कंबाइनली क्या है, लीचेन मतलब क्या है स्टूडेंट, उसमें अल्गी प्रेजेंट है और फंगी भी प्रेजेंट है, दोनों भी प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे अल्गी जो है सब लोगों ने देखा है, वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है स्टूडेंट। किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, मतलब उसके पास क्लोरोफिल अवेलेबल है स्टूडेंट्स। अल्गी के पास क्या है, क्लोरोफिल अवेलेबल है। लेकिन जो फंगी है वो क्या है, व्हाइटिश कलर की होती है। देखा है हमने सैप्रोफाइटिक प्लांट्स में, जो फंगी है वो व्हाइटिश कलर की होगी, मतलब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, एबिलिटी नहीं है फोटोसिंथेसिस करने की। मतलब वो क्या करेगा, ये फंगी जो है अल्गी से बोलेगा कि चल तू, मुझे तुझे जरूरत है, मैं तुझे शेल्टर प्रोवाइड करूंगा, अदरवाइज वाटर प्रोवाइड करूंगा, तू मुझे क्या प्रोवाइड कर, क्लोरोफिल प्रोवाइड कर। हम दोनों में रिलेशनशिप बना के क्या करते हैं, एक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और खाना बनाते हैं, आधा तू खा लेगा, आधा मैं खा ले लेता हूँ। ठीक है, तो यही था लीचेन। मतलब देखो ये सिंपल अल्गी हो गई आप लोगों की, अल्गी हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आप लोगों का, फंगस हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपकी फंगी हो गई स्टूडेंट। ये दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअल में आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे, ये देगा उसे क्लोरोफिल समझ लो, ये देगा उसे वाटर, उसके जरिए वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, फूड को प्रिपेयर करेंगे और अपना लाइफ को क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। ठीक है, देखो तो क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। मतलब देखो डायरेक्टली आप लोगों को दिखेगा कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट मतलब क्या, एक दूसरे से क्या डायरेक्टली जुड़े हुए। ठीक है, अब फिजिकल कांटेक्ट देखो, ये जो पेन है, अब यहाँ पे क्या लग गया स्टूडेंट्स, मेरे हेड को लग गया। अब हेड को लग गया मतलब क्या, मेरे के साथ क्या होगा, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो गया। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट मतलब क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट होना। तो ये आपस में क्या होते हैं, दोनों प्लांट्स क्या होंगे आप लोगों के, सिंपल कनेक्टेड होंगे फिजिकली। ठीक है, उसके बाद देखो अल्गी, अल्गी क्या प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट, देखो मैंने बोला फूड मटेरियल, एंड फंगस क्या कर रहा है, शेल्टर एंड वाटर। क्योंकि देखो अल्गी क्या है, ग्रीन कलर का है, क्लोरोफिल है, उसके बाद बताया हमने कि वाटर मिनरल्स भी होता है लेकिन कम क्वांटिटी में होता है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड मटेरियल स्टूडेंट, सॉरी फूड मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। और फंगस जो है वो क्या कर रहा है, शेल्टर एंड वाटर क्या कर रहा है स्टूडेंट, प्रोवाइड कर रहा है। मैं बता चुका हूँ कि दोनों क्या करेंगे, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये जो रिलेशनशिप होती है दो प्लांट्स के बीच में, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होती है उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, सिम्बायोसिस। उस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस। उस रिलेशनशिप को क्या कहा गया स्टूडेंट्स, सिंपल सिम्बायोसिस। उसे क्या बोला गया, सिम्बायोसिस। ठीक है, उसे क्या बोला गया, सिम्बायोसिस प्रोसेस कहा जाता है, अदरवाइज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या किया जाता है स्टूडेंट, बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो ये जो होता है एक अनदर एग्जांपल आप लोगों की किताब में दिया हुआ है, सेम प्रोसेस होगी उसी, जैसे कि यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया, रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, वहां पे भी उसी भी एग्जांपल में जितने भी आप लेंगे एग्जांपल लोगे सिम्बायोटिक प्लांट्स के, उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, सारी की सारी जो प्रोसेस है वो सेम होगी। एक प्रोवाइड करेगा कुछ, दूसरा प्रोवाइड करेगा कुछ, दोनों बनाएंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप और परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस। चलो देखो दूसरा कौन सा एग्जांपल है, अनदर एग्जांपल किताब में दिया हुआ स्टूडेंट, माइकोरेजिया। क्या दिया हुआ है, माइकोरेजिया। माइकोरेजिया मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंपल उसका मीनिंग होता है फंगस रूट्स। क्या होता है,
माइकोरेजिया का मीनिंग क्या होता है? सिंपल फंगस रूट। मतलब क्या है, जो किसी भी प्लांट्स के रूट्स होते हैं उसके ऊपर जो अगर फंगस आ जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा? माइकोरेजिया। तो देखो लैटिन वर्ड में क्या कहा जाता है माइको को? माइको मतलब होता है फंगस और रेजिया मतलब क्या हो रहा है? राइजिया बोलो, रीजिया बोलो, तो क्या है उसे क्या कहा जाता है? रूट्स। मतलब सिंपल यहाँ पे देखो रिलेशनशिप जो बन रही है स्टूडेंट्स किसमें बन रही है? तो रूट एंड सम प्लांट्स, बराबर है। रिलेशनशिप किसमें बन रही है? रूट ऑफ सम प्लांट्स एंड फंगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहे हैं? दो जो क्या है हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं, दो क्या है जिनमें रिलेशनशिप हो रही है। दो रिलेशनशिप होने में कौन कौन से यहाँ पे मददगार है स्टूडेंट? तो रूट ऑफ सम प्लांट्स एंड फंगाई। अब रूट ऑफ सम प्लांट्स में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ क्या करेगा स्टूडेंट्स? प्रोवाइड करेगा। अदर और दूसरा जो आप लोगों का है कौन सा स्टूडेंट्स? फंगी। फंगी क्या करेगा स्टूडेंट्स? वो वाटर एंड शेल्टर क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो मतलब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में क्या करते हैं? कुछ लेन देन करेंगे आपस में, कुछ चलो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्या करेंगे? अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। तो इतना ही है स्टूडेंट्स सिम्बायोटिक प्लांट्स में। बहुत आसान टॉपिक्स है। सिम्बायोटिक प्लांट्स मतलब कुछ नहीं है, मतलब देखो हेटेरोट्रॉपिक में जितने भी पढ़े हैं सिंपल है। अब सिर्फ इसमें बचा हुआ स्टूडेंट्स क्या है? एक पॉइंट बचा हुआ है हमारा, मतलब एक प्लांट्स में बचा हुआ है लास्ट वाला, वो कौन सा है? इंसेक्टिवोरस प्लांट स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब हेटेरोट्रॉपिक में जितने भी देख रहे हैं हम, वो क्या कर रहे हैं? फूड की रिक्वायरमेंट क्या कर रहे हैं? फुलफिल कर रहे हैं। दैट मींस क्या हो रहा है? देखो सबसे पहला जो लिखा था हमने पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या हो रहा था? होस्ट प्लांट से क्या हो रहा था? फूड ले रहा था। उसके बाद हमने देखा सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में क्या हो रहा था? कि डेड एंड डिकेड मटेरियल से फूड ले रहा था। सिम्बायोटिक में क्या देखा? कि सिम्बायोटिक में कहां से ले रहा है? तो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप करके क्या कर रहा है? फूड बना रहा है। और अब लास्ट बचा है स्टूडेंट इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस के नाम में ही समझ में आ जाएगा आप लोगों का। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं मतलब वो जो फूड प्रिपेयर करेंगे अदरवाइज फूड उनका लेंगे स्टूडेंट, वो कहां से लेंगे? तो इंसेक्ट क्या होगा? वहां पे मीडियम होगा। इंसेक्ट के सहारे से क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वो अपना फूड अदरवाइज उसकी नरिशमेंट है वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अपनी फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि 7th लेक्चर होगा स्टूडेंट्स हमारा, उसमें क्या करने वाले स्टूडेंट? डिस्कस करने वाले। फिर से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, अगर किसी को इस चैप्टर में फिर से अगर कोई डिफिकल्टी है तो व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है मैसेज की डिफिकल्टी आ रही है सर इस टॉपिक में, अदरवाइज कॉल करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।